नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि इस मुश्किल की घड़ी में भी आप लोगों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा होगा। मैं समझ सकता हूं कि इस कठिन समय में आप लोग अपने परिवार के साथ काफ़ी सारे मानसिक तनावों से गुज़र रहे होंगे। पर हमेशा याद रखिएगा कि दुःख का समय दिखता है, खुशियों का नहीं। इसलिए दृढ़ निश्चयता के साथ इस कठिन समय को पार करिए और अच्छे समय की पूरी आशा और विश्वास के साथ प्रतीक्षा कीजिए। कुछ क्रिएटिव हेल्दी लिविंग टिप्स तो मैं भी आप लोगों को दे सकता हूँ, जैसे कि सुबह और शाम को 15 मिनट का योगा, इंटरेस्टिंग बुक्स को पढ़ना, या फिर किसी भी अपने आइडियाज ऑफ इंटरेस्ट में एक एमेच्योर आर्टिस्ट बन जाना। इसलिए साथियों, अपने समय का सदुपयोग ज़रूर कीजिएगा, ताकि क्या पता इन फ्यूचर कहाँ आपको ये वर्क ऑफ इंटरेस्ट काम आ जाए। साथियों, आज मैंने सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 24 और 25 से कुछ एमसीक्यूज तैयार किए हैं। आप ऊपर दिए हुए इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप आसानी से आने वाले प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आए तो आप लोग एक लाइक देकर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं आपके रुझानों के हिसाब से अपना अगला वीडियो बनाऊं। इस वीडियो में मैंने केवल 10 प्रश्नों को ही चुना है। हर एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। मैं हर प्रश्न को विकल्पों के साथ पढ़ने के बाद कुछ सेकंड्स का पॉज लूंगा, ताकि आप लोग उतने समय में अपने आंसर किसी जगह पे लिख सकें। आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग मेरे हर वीडियोस की जानकारी अपने इनबॉक्स में पा सकें। और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके बाकी सभी साथी लोग भी इस जानकारियों से लाभ उठा सकें। चलिए साथियों, तो फिर बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, मेडिकल अवकाश से लौटने के बाद सरकारी कर्मचारी को कौन सा फॉर्म जमा किया जाता है? Which form to be submitted by a government employee after his or her return from medical leave? पहला फॉर्म 3, बी फॉर्म 4, सी फॉर्म 5, डी फॉर्म 10। इसका सही उत्तर है फॉर्म 5, जिसे फिटनेस सर्टिफिकेट भी कहा जाता है और जिसे रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा साइन किया जाता है। अनफिट सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 4 मेडिकल अवकाश पर जाने से पहले अवकाश के आवेदन के साथ जमा किया जाता है। दूसरा प्रश्न, एक सरकारी कर्मचारी को अपने अवकाश से लौटने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? What should a government employee do after return from leave? A. ड्यूटी फिर से शुरू करना, बी. अवकाश पर प्रस्थान करने से पहले वाले पद पर फिर से कार्य शुरू करना, सी. नियुक्ति प्राधिकारी को रिपोर्ट करना, या फिर डी. अवकाश स्वीकृत प्राधिकारी को रिपोर्ट करना। इसका सही जवाब है डी. अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी यानी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को एक सरकारी कर्मचारी का अवकाश से वापस लौटने के बाद रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है। तीसरा प्रश्न, एक कर्मचारी के अवकाश वापसी पर नियुक्ति प्राधिकारी को क्या उसके सामने फिर से दोहराना चाहिए, जो कि राजपत्रित कर्मचारियों यानी गैजेटेड एम्प्लॉयज के लिए अनिवार्य है, परंतु नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज के लिए वैकल्पिक है? फिर से समझिएगा, एक कर्मचारी के अवकाश वापसी पर नियुक्ति प्राधिकारी को क्या उसके सामने फिर से दोहराना चाहिए, जो कि राजपत्रित कर्मचारियों यानी गैजेटेड एम्प्लॉयज के लिए अनिवार्य है, परंतु नॉन गैजेटेड कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक है? What should an appointing authority reiterate once employee reports after leave, which is necessary towards gazetted employees but optional for non-gazetted employees? A. कर्मचारी का ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस, बी. नियुक्ति आदेशों को फिर से दोहराया जाना, सी. चार्टर ऑफ ड्यूटीज को दोहराया जाना, या फिर डी. कुछ भी दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों को प्रश्न ठीक से समझ नहीं आया हो तो मैं फिर उसे पढ़ना चाहूंगा। What should an appointing authority reiterate once employee reports after leave, which is necessary towards gazetted employees but optional for non-gazetted employees?
A. Employees joining instruction. B. Reiteration of appointment orders. C. Reiteration of charter of duties. Or D. Nothing to reiterate. इसका सही उत्तर है बी। कर्मचारी के नियुक्ति आदेशों को उसके अवकाश से वापसी पर नियुक्ति प्राधिकारी यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा दोहराए जाने की आवश्यकता होती है। चौथा प्रश्न, अगर कर्मचारी अपने अवकाश अवधि के समाप्ति के बाद खुद को अनुपस्थित रखता है तो उस अवधि को कैसे रेगुलराइज किया जाएगा? हाउ टू रेगुलराइज द पीरियड इन विच एम्प्लॉय एब्सेंट्स हिमसेल्फ आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज लीव पीरियड? ए. एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव देकर। बी. अर्न लीव के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव देकर। सी. हाफ पे लीव के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव देकर। या फिर डी. अकार्य दिवस माना जाएगा यानी डाइस नन। इसका सही उत्तर है सी। हाफ पे लीव से डेबिट किया जाएगा और एक्सेस हो जाने पर ईओएल प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर यह जान लेना भी आवश्यक है कि अनुपस्थिति कई कारणों की वजह से हो सकती है, परंतु जानबूझकर की गई अनुपस्थिति सरकारी कर्मचारी को डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए उत्तरदायी बनाएगी। पांचवा प्रश्न, ड्यूटी से जानबूझकर की गई अनुपस्थिति जिसके कारणवश एक अनुशासनात्मक कार्रवाई के पश्चात उस अवधि को अगर अकार्य दिवस या फिर डाइस नन घोषित किया जाता है तो यह किन मौद्रिक यानी मॉनेटरी लाभ या लाभों को वापस लेने का कारण बनता है? Willful absence from duty, which may leads to dies none after the necessary disciplinary action, causes which monetary benefits to withheld? A. पेंशन। B. उस अवधि की वेतन वृद्धि। C. उस अवधि का अवकाश। या फिर D. उपरोक्त सारों को। इसका सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ द अबव। और अगर पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी सीसीएस पेंशन नियम की धारा 421 का प्रयोग करके उस अवधि को बिना भत्ते यानी अलाउंस वाले अवकाश के रूप में नहीं ट्रीट करती है तो कर्मचारी की पुरानी सारी सेवा जब्त हो जाएगी। छठवां प्रश्न, यदि सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 32 के अनुसार यदि अनुरोध पर एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी को असाधारण परिस्थितियों के कारणवश उसका अवकाश एक्सटेंड किया जाता है तो किस मंत्रालय का परामर्श आवश्यक होगा? As per Rule 32 of CCS Leave Rules 1972, which ministry to be consulted if a leave is to be extended due to exceptional circumstances to a temporary government employee on his request? A. कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय। B. वित्त मंत्रालय। C. व्यय मंत्रालय। या फिर D. स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न, कौन सा एफआरएसआर नियम या प्रावधान यह निर्धारित करता है कि कोई अधिकारी बिना किसी अधिकार के ड्यूटी से अनुपस्थिति के लिए किसी भी वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा? Which FRSR rule or proviso stipulates that an officer will not be entitled to any pay and allowances for absence from duty without any authority? A. FR 17, B. FR 17(2), C. FR 17(1) के प्रावधान या फिर D. FR 17(a). इसका सही उत्तर है C. FR 17(1) का प्रावधान। आठवां प्रश्न, जब अवकाश के बिना अनुपस्थिति सर्विस में रुकावट या ब्रेक का कारण बनता है तो एफआरएसआर के किस नियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को एलटीसी या फिर विभागीय परीक्षा में उपस्थित होने की पात्रता पर विचार किया जाएगा? एक बार फिर समझिएगा, जब अवकाश के बिना अनुपस्थिति सर्विस में रुकावट या ब्रेक का कारण बनता है तो एफआरएसआर के किस नियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को एलटीसी या फिर विभागीय परीक्षा में उपस्थित होने की पात्रता पर विचार किया जाएगा? When an absence without leave causes interruption or break in service,
Under which FRSR rule the employee can be considered by the competent authority for the purpose of LTC or eligibility for appearing in departmental examination? A. FR 17 के आधार पर, B. FR 17 1 के आधार पर, C. FR 17 1 के प्रावधानों के आधार पर, या फिर D. FR 17A के आधार पर। इसका सही उत्तर है FR 17A। 9वां प्रश्न, सीसीएस अवकाश नियम का कौन सा प्रावधान अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी को यह अनुमति देता है कि अवकाश के बिना वाली अनुपस्थिति वाली अवधि को एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवकाश में भूतपूर्वी ढंग से यानी रेट्रोस्पेक्टिवली परिवर्तित कर सके? यानी कि अगर एब्सेंस विदाउट लीव को रेगुलराइज करने को कहा जाए तो उस अवधि के किस नियम के तहत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में कम्यूट किया जाएगा? Which CCS leave rules provision allows the leave sanctioning authority to commute retrospectively the period of absence without leave into extraordinary leave? A. CCS नियम 25B, B. FR 17(1), C. CCS नियम 32(6) या फिर D. FR 17A। इसका उत्तर है C. सीसीएस अवकाश नियम का नियम 32(6). परंतु इस नियम के तहत दिया गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट के उद्देश्यवश नहीं गिना जा सकता। 10वां और आखिरी प्रश्न, कौन सा एफआरएसआर नियम का प्रावधान एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर इंक्रीमेंट गिनने की अनुमति देता है? Which FRSR rule proviso allows extraordinary leave to count for increments? A. FR 26B, B. FR 25B, C. FR 17B या फिर D. FR 32B। इसका सही उत्तर है FR 26B। असल में 26B(2) के अंतर्गत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव को रेगुलराइज करना चाहिए। साथियों, अगर आपको मेरा यह ट्रायल वीडियो पसंद आया हो तो व्यूज कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद साथियों।